शामिर को नौरोज की जगह पर बैठने पर भी बादशाहत करनी है। तुम गुलाम थे और तुम गुलाम रहोगे। मेरा बाप मेरी टांग काटना चाहता है और तुम शामिर से तंग हो। का बेटा मुंह फाड़ेगा। की जान बख्शी की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मैं दुनियापुर का कंटेम्प्ट किसी को भी माफ कर सकता हूँ, लेकिन उसे नहीं। ये दुनियापुर की लड़ाई है, यहाँ जज्बात की जगह नहीं। इतना खौफ गुलामों का। ड्रामा सीरियल दुनियापुर एपिसोड नंबर 17 के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। बात करेंगे एपिसोड 17 में क्या होने जा रहा है। तो जनाब आपको बताते चलें, इस एपिसोड के अंदर शामिर अली हसन थानेदार के साथ मिलकर और कसाईयों के साथ मिलकर यहाँ मुकम्मल प्लान तैयार कर चुका है। नवाबों की हवेली पे हमला करना है, बाप को आज़ाद करवाना है। और वहाँ जनाब हम देखते हैं कि अना नवाब निकलती है दुनियापुर की गरीब आवाम की अपने बारे में राय जानने के लिए। जैसा कि ज़मीर चाचा ने बताया था कि गरीब हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, और यहाँ अना नवाब ने उसे कहा था कि मैं गरीबों की राय जानना चाहती हूँ। जैसे ही गाड़ियाँ निकलती हैं जनाब हमला होता है वहाँ पे, और हम देखते हैं कि शामिर और अली हसन थानेदार जो है वो ज़मीर चाचा को कब्जे में कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, और बाकी नफरी भी मारी जाती है। और इस सारे मामले को लेकर पहुँचती है अना नवाब यहाँ नरोज आदम के पास, जो कि उनकी हवेली में जेल में बंद है। उसे आकर बताती है सारा मामला, और वो उसे बताता है कि जनाब आपका वालिद मेरी टांग काटना चाहता है, वहाँ आपको शामिर से खतरा है। तो मतलब हाँ, हम जो गरीब और जिन्हें आप गुलाम समझते हो उनसे डरते क्यों हो आप लोग, आप तो नवाब हो। और जनाब फिर हम देखते हैं इस एपिसोड के अंदर सबसे खतरनाक एक सीन होने जा रहा है, और वो सीन कौन सा है जनाब, नरोज आदम की टांग काटने का वो सीन है। बहुत भयानक है। जो थोड़े दिल वाले लोग हैं वो इस सीन को मत देखेगा। शामिर जो कि एक अच्छी सोच बना चुका था, दुनियापुर को बचाना चाहता था, कत्लो गारत को बचाना चाहता था। दूसरी तरफ अना नवाब जिसने प्रिटेंड किया था कि वो भी दुनियापुर को बचाना चाहती है, उसे कत्लो गारत पसंद नहीं है, लेकिन उसने ज़रूरी समझा था अपने लिए कि वो धोखा दे शामिर को और दुनियापुर बचा ले और दुनियापुर पे अपना तख्तो ताज दोबारा बहाल कर ले। उसने तो वैसा कर दिया। अब शामिर उसके धोखे का बदला लेगा लाजमी तौर पे, और वो अपने दोस्त अली हसन थानेदार को बताता है कि वो हर बंदे को माफ़ कर देगा, लेकिन वो अना नवाब को माफ़ नहीं करेगा, वो लाजमी तौर पे उसे कत्ल करेगा। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि दादी अम्मा ने शामिर को मशवरा दिया था कि तुम भी वैसे ही अना नवाब के साथ करो जैसे कि अना नवाब ने तुम्हें धोखा दिया था, मोहब्बत के जाल में फंसा हुआ और उसके बाद धोखा दो। लेकिन शामिर कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे अना नवाब जहाँ भी मिलेगी कोई मोहब्बत नहीं, मैं तो डायरेक्टली गोली मारूंगा। और यहाँ हम देखते हैं जनाब अपने दोस्त अली हसन थानेदार को भी यही बात बताता है कि अना नवाब को मैं माफ़ नहीं करने वाला हूँ, और लाजमी तौर पे जनाब ये जंग अब रहेगी। और इस पूरे ड्रामा के अंदर हमें 1 या 2 एपिसोड ऐसे महसूस हुए जिसके अंदर हमें लगा कि शायद अना नवाब और शामिर आपस में शादी कर लेंगे और उसके बाद इनकी दुश्मनी आपस में ख़त्म होती दिखाई देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये जो ट्रस्ट टूटा था शामिर का, शामिर उसको लेकर प्लस अपने बाप को उनके कब्ज़े में देखकर उनसे बदला लेने के लिए तैयार। उसकी पढ़ाई, उसकी समझबूझ, उसकी अकल, अब वो एक तरफ और अब बदला एक तरफ। तो वो बदला लेने के लिए तैयार है। कसाईयों की सपोर्ट है, अली हसन थानेदार उसके साथ है, ज़मीर चाचा उसके कब्ज़े में है, और दूसरी तरफ नवाब जो कि बहुत ही शातिर और तेज़ इंसान है, अब वो टांग काटने जा रहा है जनाब नरोज आदम की। और नरोज आदम जेल में मौजूद है। बहुत ही बहादुर किरदार यहाँ पे बनाया गया है। उसकी बैक हिस्ट्री देखें तो उसकी वालदा के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की थी नवाब ने, तो नवाब की ज़्यादतियों को लेकर वो अपनी वालदा को वहाँ से लेकर निकल पड़ा था। इनका नौकर था, और नौकर के बाद आज उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करता है। कभी दुनियापुर नवाब के पास होता है तो कभी दुनियापुर नरोज आदम के पास होता है। अब इन्होंने किया था बिल्कुल ज़ीरो से हीरो बने थे, छोटे छोटे लोगों को साथ मिला के ही सब कुछ हुआ था। अब भी दादी अम्मा ने शामिर को यही बात की थी कि गरीबों की सपोर्ट हासिल करो, छोटे छोटे लोगों की सपोर्ट हासिल करो और नवाबों की दुनिया को ख़त्म कर दो। इसका मतलब अब दुनियापुर पे राज रहेगा तो नरोज आदम या नरोज आदम के बेटे का। और आने वाले एपिसोड्स के अंदर हम देखेंगे कि ये एक बार फिर गद्दी बदलती दिखाई देगी, और नरोज आदम जो है हो सकता है कि इसकी टांग कट जाए, और ये भी हो सकता है कि इससे पहले शामिर वहाँ पे पहुँचे और इसकी टांग बच जाए, और इसका मतलब है कि वो हमला करे और हवेली में हलचल मच जाए, और इसकी टांग कटने का जो सीन हमें दिखाया जा रहा है हो सकता है कि इसकी टांग ना कटे। आपकी क्या राय है कमेंट में लाजमी तौर पर लिखिएगा। चलिए जी, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दे ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।